हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। दिस इज़ अर्चित। सो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम है। बैंक निफ्टी क्या 27,000 की तरफ जा रहा है, मेरी कौन सी पोजीशंस खड़ी हुई हैं, एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह से फॉर्म हो रहा है और कितने परसेंट रोल ओवर्स हो गए हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि बैंक निफ्टी का 27,000 तरफ बैंक निफ्टी का इतना बड़ा मूव देने के पीछे रीज़न क्या है। सो गाइस देखिए, बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी वन डे के अंदर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और वो भी दैट ऑलमोस्ट माराबुजू कैंडल है। सो गाइस आप ये समझिए कि अगर मार्केट में फर्स्ट डे एक्सपायरी के फर्स्ट डे अगर इतना बड़ा मोमेंटम है, राइट, इतने सारे बायर्स एक साथ आए हैं और वो भी बैंक निफ्टी के अंदर, तो गाइस यू कैन सी कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। सो गाइज़ अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या टारगेट्स हैं ऊपर के, तो गाइज़ फर्स्ट टारगेट जो इमीडिएट टारगेट्स आ रहा है वो आ रहा है 25,226 का। फिर 25,226 के बाद जो हमारे पास टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 25,679 का गाइज़। सो गाइज़ देखिए, एक रीज़न तो ये है कि जो मोरेटोरियम का जो पीरियड है वो 31 अगस्त को ख़त्म होने वाला है। 1 सितंबर से रेगुलर इनकम चालू हो जाएगी बैंक्स के पास। तो गाइज़ जो अब बैंकों के पास जो लिक्विडिटी मेंटेन होगी और जो अब बैंकों के पास पैसा आएगा उससे अब बैंकों के एनपीए बैड डेट्स डिसाइड होंगे कि कितने लोग डिफ़ॉल्टर हैं, कितने लोग डिफ़ॉल्टर नहीं है। जिनके पास पैसा था उन लोगों ने भी मोरेटोरियम अवेल करा है और जिनके पास नहीं था उन्होंने तो करा ही है। सो गाइज़ अब एक्चुअल डिफ़ॉल्टर्स, एक्चुअल एनपीए और ये सब चीज़ें चालू होंगे और ये सब फिर बैंकों की जो कंडीशंस है वो अब हमें सामने आएंगी। सो फर्स्ट मेन रीज़न है कि अब बैंकों के पास अब लिक्विडिटी आना चालू होगी, अब पैसा आना चालू होगा। जो हमारी बैंकिंग इकनॉमी है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि 3-4 लाख करोड़ के लोन्स हैं जो अभी एनपीए के अंदर है। एनपीए मतलब जिन्हें बैंक का मोरेटोरियम एक्सटेंड कर रखा है, जिन्हें बैंक का मोरेटोरियम ले रखा है। अगर वो लिक्विडिटी आती है तो आप ये समझिए लास्ट 6 मंथ का ड्यू और करंट मंथ का ड्यू मतलब 7 महीने के पैसे एक साथ मिलेंगे बैंकों को, तो उनके पास जो लिक्विडिटी मेंटेन होगी उससे अब हमारी इकोनॉमी को हेल्प होगी। दैट्स वाई बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी तेज़ी और सारे बैंकिंग शेयर्स भाग रहे हैं। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स के पास अब अच्छी लिक्विडिटी आएगी, जिससे अब हम इकोनॉमी को रोटेट कर सकते हैं, इकोनॉमी को चला सकते हैं। सो वन एंड द मेन रीज़न इज़ दैट अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि अब चल रहा है कि शायद तक क्या न्यू आरबीआई पॉलिसी के अंदर कुछ बेसिस पॉइंट का कट भी आए, वापस से 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। सो ये भी एक रीज़न है कि ये अभी खबरें हैं, ये अभी तक हुआ नहीं है बट ये अभी खबरें हैं कि ये हो सकता है। और अगर आता है और भी है वो देखते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन क्या रहता है एंड देन बाकी अभी दैट ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ 7-8% हो गया है बट ठीक है, वो चलेगा उसका। सो गाइज़ अब हमने ये तो देख लिया कि ऊपर के टारगेट्स क्या है। गाइज़ एक सबसे बड़ा हर्डल है वो है 25,600 से लेकर 25,900। ये एक गैप है जो अभी तक भराया नहीं है। अगर ये गैप फिल नहीं हुआ है और अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर ये क्लियर होता है इन अ वन शॉट, अगर ये क्लियर होता है तो आप 27,100 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और इनफैक्ट 27,000 के ऊपर मैं अगर बात करता हूँ तो फिर 28,000 तक के भी लेवल्स है जो आप देख सकते हो विद इन अ मंथ। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 3-3,500 पॉइंट्स की रैली की बात कर रहा हूँ गाइज। बट मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,679। सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा मेरा 25,225। सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,679। अगर 25,670 से लेकर 25,905 तक के जो लेवल्स है अगर ये क्लियर हो जाते हैं, ये जो एक गैप है ये फिल हो जाता है, देन जो फिर मेरा जो थर्ड टारगेट आएगा वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर है, 1100 पॉइंट ऊपर है। फिर आपको 27,000 इसी मंथ देखने को मिल सकता है गाइज। सो गाइज अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम भी अच्छी है मार्केट के अंदर। और अभी जो रोल ओवर्स हुए थे ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा % रोल ओवर थे, जो पिछले लास्ट 6 मंथ में सबसे ज़्यादा रोल ओवर्स हुए थे लॉन्ग साइड पे, ना कि शॉर्ट साइड पे। लॉन्ग साइड पे इतने ज़्यादा रोल ओवर्स थे गाइज। तो
मार्केट में अच्छा है और ये बाइंग, आप बस ये कॉशियस रहना, हमारा मार्केट अब ओवरबॉट जोन में जा रहा है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों ने बाइंग चालू करी थी 22 अगस्त के आसपास। मैंने आप लोगों को 22 जब मार्केट 23,000 के आसपास था तब से मैं बोल रहा था कि गाइज आपको 24,500 से लेकर 25,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। गाइज एक रीज़न और बताता हूँ इतने बड़ी बैंक निफ्टी के लिए। गाइज देखिए, जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी जिस लेवल पर है, निफ्टी ऑलमोस्ट 27 ऑफ फेब और 26 और 27 ऑफ फेब का जो लेवल था वहाँ पर पहुँच चुका है। बट बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले लास्ट सिक्स मंथ से। हमारा जो 27 ऑफ फेब का लेवल था वो था 11,650 के आसपास का लेवल था, और हमारा अभी भी निफ्टी ऑलमोस्ट जो मार्च में वीकनेस हुई थी, मार्च अप्रैल में जो वीकनेस थी वो पूरी कवर करके वो 27 ऑफ फेब के लेवल्स पे पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी आज भी जिस लेवल पर है वो है कुछ अराउंड 16 मार्च के लेवल के आसपास है। 16 मार्च 13 मार्च के लेवल के आसपास है अभी। तो अभी भी उसको मतलब अगर मैं ये देखता हूँ कि मुझे 26-27 फेब के आसपास के लेवल्स जो आ रहे हैं, 27 फेब के लेवल सारे 30,000, तो यहाँ से 5,000 पॉइंट। गाइस मैं इतनी बड़ी रैली तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट 5,000 पॉइंट, अगर ये 5,000 चल जाएगा क्या तो मेरा निफ्टी ना करते 1,000 पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ से 1,000 पॉइंट मतलब ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाएगा निफ्टी, और ऐसा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। बट फिर भी गाइज जो है कि जो लेवल्स आ रहे हैं वो यही लेवल्स है। सो एक रीज़न ये भी है कि मार्केट यहाँ से इतना तो बढ़ ही सकता है। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ 27,105 ये एक लेवल है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं होल्ड कर सकता है, और उसके बाद 28,000 से ऊपर मैं मार्केट नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अब जो एक्चुअल आएंगे हमारे पास नंबर्स आएंगे वो एक्चुअल सिनेरियो के होंगे कि हाँ कितने लोग ने डिफ़ॉल्ट करा है। जिन लोगों ने, लेट सपोज कि अगर 100 लोगों ने मोरेटोरियम अवेल करा था तो 100 में से अगर 40 लोगों ने दैट डिफ़ॉल्ट कर दिया है, 60 लोगों ने पूरा पे कर दिया है, लेकिन 40 लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, 40 नहीं मैं मानता हूँ 10 लोगों ने भी डिफ़ॉल्ट किया है, तो गाइज़ वो 10 लोगों के एनपीए अब बैंक्स की बैलेंस शीट्स को ख़राब करेंगे। और वही एनपीए अगर कोई बड़े के हैं तो देन फिर वो डेफिनेटली, अगर मैं मतलब हर 100 में से 10 को निकालता हूँ तो बैंक्स ऑलमोस्ट करोड़ लोगों को लोन दे रही है। तो अगर 1 लाख लोगों ने भी अगर एनपीएस खड़े कर दिए हैं, अगर मैं 10% की बात करता हूं तो 10 लाख लोगों ने भी अगर एनपीए खड़े कर दिए हैं तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे फिर। इसलिए गाइज ये चीज़ आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा एनपीए खड़े हो सकते हैं। अब एक्चुअल सिनेरियो आएगा तो भी जो अभी लिक्विडिटी फ्लो होंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि हाँ भैया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता लगेगी अक्टूबर नवंबर में, अभी तक नहीं लगेगी। जब तक मार्केट जहाँ तक जा रहा है ना गाइज, रैली को राइड कीजिए। मैंने आपको 23 अगस्त 24 अगस्त के आसपास भी बताया था कि गाइज मार्केट में मोमेंटम है, आप 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर तो रहिए, और आपको ऑलमोस्ट यहाँ से भी 1,500-2 हज़ार पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल चुकी है। आई बिलीव कि आप लोगों ने ये चीज़ कैप्चर करी होगी। अगर करी है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, अगर नहीं करी है गाइज तो अभी भी मेरे पास 1,500 से 2,000 पॉइंट का रूम है। आप वो देख के आराम से मंथ एंड तक के लिए बैठ सकते हो शांति से। वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट डिप भी देगा, हल्का होगा थोड़े टाइम में, बट आप लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रख के और थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको इस चीज़ को राइड करना है। आप डेफिनेटली अच्छा पैसा कमाओगे गाइज। सो गाइज अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चार्ट एनालिसिस की। तो गाइज देखिए 24,500 पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, बट आप ये देखिए सब जगह सारे के सारे कॉल्स, सारे के सारे फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ और सारे कॉल्स के अंदर अनबाइंडिंग चालू हो गई है। तो गाइज मार्केट में आप ये देख सकते हैं कि जिन लोगों ने पिछली सीरीज़ के अंदर इस सीरीज़ के कॉल राइट करे थे वो अब सबके सब निकल रहे हैं, और किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1,000 पॉइंट की रैली, 900 1,000 पॉइंट की रैली एक दिन में आएगी मार्केट के अंदर, वो भी इस सिनेरियो में जहाँ पर अब हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशन सामने आ रही है। बट अब मार्केट अब बुलिश मोमेंटम में है गाइज। तो देखिए अब अगर मैं बात करता हूँ ऊपर के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में अब मेरे पास 25,000 का एक रेजिस्टेंस है, देन 25,500 का एक रेजिस्टेंस है। बट अगर अब मैं नीचे की बात करता हूँ कि नीचे मेरे पास सपोर्ट कहाँ है, तो गाइज अब ये समझिए कि 24,000 और 23,500, इस एक्सपायरी में 23,500 के नीचे मैं मार्केट नहीं देख रहा हूँ। अगर कोई डिप भी आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी गाइज। आप ये समझिए कि अगर कोई डिप आता है तो आप नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट या फिर मंथली एक्सपायरी की कोई 500 या 1,000 पॉइंट ऊपर की कॉल खरीद के बैठ जाइए, आपको सस्ती भी मिलेगी, अच्छा भी मिलेगा। कोई भी यहाँ से अगर 200 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट तक का भी डिप आता है, इनफैक्ट ऐसे अगर आपको 24,000 तक मार्केट मिलता है तो आप 25,000 25,500 की एक कॉल खरीदिए मंथली एक्सपायरी की और बैठ जाइए बिना कुछ
करे, बैठ जाइए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा उसके अंदर। टाइम डीके होगा बट फिर भी आपको पैसा अच्छा मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर मार्केट फेवरेबल रहता है और सितंबर में मार्केट फेवरेबल रहेगा, ये लग रहा है अभी इनिशियल फेज के अंदर, तो गाइज अब आप ये समझिए यहाँ से मार्केट कम से कम 1000-1500 पॉइंट की, और गाइज अगर मंडे को भी फ्राइडे जैसा मोमेंटम रहता है और अगर मार्केट 300-400 पॉइंट की रैली करता है या फिर अगर 200 से 300 पॉइंट ही गैप अप ओपन होता है, तो गाइज ये समझिए कि 25,000 तो निकल जाएगा और 25,500 आपको उसी दिन देखने को मिल सकता है गाइज। तो ये आप समझिए इतना ऊपर तक मार्केट जा सकता है और इतना ऊपर तक चले जाएगा। और नीचे अगर बेस की बात करो तो अब 24,000 एक अच्छा बेस बन चुका है और 23,500 भी अब बेस बन रहा है। सो गाइस ये तो हो गई ऑप्शन शीट की। अब पीसीआर की बात कर लेते हैं गाइस। तो पीसीआर ऑलमोस्ट 1.75 के आसपास पहुंच चुका है। 5 लाख और 2.5 लाख या दैट ऑलमोस्ट 1.75 के आसपास पहुंच चुका है गाइस। आप थोड़े से कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट एक डिप देगा, मार्केट हल्का होगा बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा, हाँ जहाँ पर भी डिप दे वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप बाइंग करिए और देन फिर ऊपर के लिए देखते रहिए। सो गाइज़ अब बात कर लेते हैं ओपन पोजीशन की। तो गाइज़ क्या मेरा ब्रोकर का जो टर्मिनल है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अपडेशन, तो वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर कोई भी मेरी पोजीशन ओपन पोजीशन दिख नहीं रही है। गाइज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 10,700 की कॉल इक्विटी है, सॉरी 11,700 की कॉल इक्विटी है 10 सितंबर की, 10 सितंबर एक्सपायरी की, ये नहीं इसके बाद वाली एक्सपायरी की 11,700 की कॉल है मेरे पास, ठीक है। मैंने उसको 93 में बाय करा हुआ है और वो अभी तक है मेरे पास। देन मैंने क्या मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि मैंने 23,500 की पुट इक्विटी 125 रुपये के आसपास सेल करी थी गाइस। 23,500 की मैंने पुट इक्विटी सेल कर रखी है, 23,500 की ओपन पोजीशन है। वो भी मैं 2 दिन या 3 दिन का प्रीमियम खाने के बाद मैं उसको क्लोज कर दूंगा, बिकॉज 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर ये तीनों दिन के अंदर बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा है। काफ़ी मतलब 1 तारीख को जीडीपी आएगा, 2 तारीख को कोई शायद एक मोरेटोरियम है, 3 तारीख को एजीआर का कोई फैसला है। तो इसके चलते मैं डेफिनेटली यही करूँगा कि मैं सारी की सारे पोजीशन उससे पहले क्लोज कर दूंगा। मैं मंडे को खुलने के बाद या खुलते ही मैं देखता हूँ मार्केट में किस तरह से मोमेंटम है और उसके बाद में मेरी जो मैंने पुट बेचा हुआ है वो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा गाइज। So guys, that's all for the day. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video, and also please press the bell icon to get notified guys. Thank you.